भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर राज्य भर में निकली भव्य दिव्य शोभा यात्रा। अयोध्या धाम में राम लल्ला का हुआ सूर्य तिलक। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के माध्यम से इस अलौकिक क्षण को देखा। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमा। राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में कल से नामांकन। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक पर्चे कर सकेंगे दाखिल। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में किया पेश। भेजे गए जेल। रिमांड पर कल सुनवाई। और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। संथाल और कोल्हान प्रमंडल में 19 से 21 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में रामनवमी का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार की रामनवमी दिव्य और भव्य होने के साथ ही अलौकिक भी रही। अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर में राम लल्ला का सूर्य तिलक हुआ। और हम आपको बताएं कि ये विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम। विज्ञान हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैकेनिकल सिस्टम, इस विज्ञान की इस पद्धति का इसका प्रयोग किया गया, जिसका नाम है मैकेनिकल सिस्टम। और इसके जरिए भगवान राम के मस्तक पर, रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों का अभिषेक किया गया। तो ये मैकेनिकल सिस्टम, सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक किया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंश से संबंध रखते थे और इसी कारण सूर्य तिलक करने की परंपरा रही है भगवान राम की। तो इसलिए आज भी शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम का सूर्य से अभिषेक किया गया। और इसमें विज्ञान का भी सहारा लेना पड़ा। विज्ञान और आध्यात्म का यह अद्भुत मिलन इस अवसर पर, इस मौके पर हम सभी ने देखा। अयोध्या में राम लल्ला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन के माध्यम से देखा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। तो प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया कि किस तरह से ये विकसित भारत के संकल्प को और भी प्रकाशित करेगा और भी आगे बढ़ाने का काम करेगा और विकसित भारत के संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह से प्रकाशित करता रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे भी नलबाड़ी की सभा के बाद सूर्य तिलक, सूर्याभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामनवमी के पावन पर्व पर श्री राम लल्ला जी का अभिषेक और दिव्य श्रृंगार भी हुआ। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णु। इधर राज्य में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव
रामनवमी की धूम है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में जगह जगह भव्य और दिव्य रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राम भक्त श्रद्धा भाव के साथ शामिल हो रहे हैं। इधर भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली गुमला स्थित आंजन धाम में आज सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज के इलाकों से भी भक्तगण यहां पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मद्देनजर लोग विधि विधान से यहां पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का झारखंड की पावन भूमि से खास नाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म गुमला के आंजन धाम में हुआ था। यहाँ पर वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर यहाँ पूजन और दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि माता अंजनी का निवास इसी आंजन ग्राम के पहाड़ी की गुफा में होता था और इसी गुफा में उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को जन्म दिया था। इस विशेषता की वजह से आंजन धाम लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। रामनवमी का दिन है, राम जी का जन्म स्थान है और यहाँ अंजलि माता के यहाँ मंगलवार और सब दिन पूजा होती रहती है। जय बजरंगबली। अयोध्या धाम में नवनिर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने से इस बार की रामनवमी बेहद खास है। उनके परम भक्त हनुमान जी के जन्मस्थली गुमला जिले के आंजन धाम में भी आज इस पावन बेला पर विशेष पूजा अर्चना हुई और लोगों ने देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। जनजातीय समुदाय के लोगों में भी अंजनी पुत्र हनुमान जी पर असीम आस्था है और वे भी यहाँ बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। आंजन ग्राम के जनजातीय समुदाय के लोग हनुमान जी की पूजा के बाद ही अपने आंगन में महावीर ध्वज फहराते हैं। हम लोग इसी स्थान में रहने वाले आंजन गांव का ही निवासी हैं। हम लोग जब से अपने आप में होश संभाले हैं, हम लोग गुफा में पूजा हर मंगलवार को या जब जैसे समय मिलता था, बृहस्पतिवार हो मंगलवार हो। लेकिन झारखंड में पौराणिक और धार्मिक महत्व के कई स्थल हैं जिनका राष्ट्रीय फलक पर उचित प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिल सके। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। रामनवमी के उपलक्ष्य में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर भगवान श्री राम की कलाकृति बनाकर देशवासियों को श्री राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। राज्य के अन्य जिलों में भी रामनवमी पर हर्षोल्लास का माहौल है। खूंटी के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर में आज श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर भगवान श्री राम के जयकारे से गुंजायमान रहा। मंदिर में महाआरती के साथ भगवान की स्तुति वंदना की गई। साथ ही हनुमान जी की पूजा अर्चना भी हुई। राम जी जन्म लिए, हम लोग बधैया गाए, आरती किए, भोग लगाए। आज राम भगवान का जन्मदिन है। राम भगवान का जन्म हुआ, हम लोग यहाँ टुकड़ा टोली आए, मंडप पर बैठे, 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, आरती गाए। गिरिडीह में भी श्री राम जन्मोत्सव की छटा देखते ही बन रही है। रामनवमी के अवसर पर आकर्षक झांकियां निकाली गई। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र संचालन में अपनी कौशल का प्रदर्शन किया। गिरिडीह में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। बाबा नगरी देवघर में भी रामनवमी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है।
देवघर के स्टेशन रोड स्थित बजरंग बली मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और ध्वजारोहण किया। मुख्य पुजारी उत्तम पंडित ने बताया कि इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। अब मंदिर में बजरंग बली को भव्य शिवरात्रि का सामूहिक साधन होगा। श्री राम जी का होगा, माता रानी का होगा, शनिदेव का होगा, राधा कृष्ण जी, स्वामी जी, पूरा फैमिली, पूरा परिवार यहाँ बसे हुए हैं। नहीं आज हनुमान जी का मनभोग का भोग रखता है, वो 11 कुंटल का भोग। गुमला में रामनवमी की शोभा यात्रा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने भी सिर में पगड़ी बांधकर और हाथों में तलवार लेकर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। हजारीबाग का प्रसिद्ध 3 दिवसीय रामनवमी महोत्सव भी शुरू हो गया है। खास और आम सबों ने रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। इस वर्ष रामनवमी संरक्षण समिति ने बड़ा अखाड़ा परिसर में कुश्ती का दंगल भी आयोजित किया, जिसमें पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेच का प्रदर्शन किया। इस दंगल के माध्यम से नशा मुक्ति का भी संदेश दिया गया। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन आज मां दुर्गे के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज कई स्थानों पर कन्या पूजन का भी आयोजन हुआ। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि यह त्योहार साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है। नवरात्र या नवरात्रि यानी 9 रातों का वो भव्य उत्सव जिसमें शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चैत्र नवरात्रि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ती है और शारदीय नवरात्र अश्विन मास यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है। हालांकि साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, इनमें से 2 बार गुप्त नवरात्र पड़ती हैं। पहली गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। इन दोनों नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इन्हें गुप्त तरीके से ही अधिकतर मनाया जाता है। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से ही साधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनमें 9 दिनों तक मां दुर्गा की तंत्र साधना और तंत्र सिद्धि की जाती है, लेकिन आमतौर पर 2 नवरात्रि ही मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, ये चैत्र के चंद्र महीने के दौरान मनाई जाती है। इस नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी का त्योहार होता है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। इस वजह से इसे कुछ लोग राम नवरात्रि भी कहते हैं। देश में नई सरकार के गठन को लेकर कई राज्यों में पिछले कई दिनों से विभिन्न स्तरों पर चुनावी प्रक्रिया जारी है। कल से झारखंड में भी राजनीति का पारा परवान चढ़ेगा। राज्य की 4 सीटों के लिए कल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के सिलसिले में देश की 96 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि पलामू अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इन 4 सीटों पर प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 29 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। 13 मई को वोटिंग होगी। देश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही 4 जून को मतों की गणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। सिंहभूम सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी के बीच होने के आसार हैं। यहां 14 लाख से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग विधाता होंगे। खूंटी में अर्जुन मुंडा जहां भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं कालीचरण मुंडा कांग्रेस की ओर से भाग्य आजमा रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 13 लाख से अधिक वोटर हैं, जो आगामी 13 मई को अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। लोहरदगा में भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकेंगे। उधर पलामू संसदीय क्षेत्र में भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भुइया के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। इस संसदीय क्षेत्र में 22 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो आगामी 13 मई को बूथों पर पहुंचकर अपनी पसंद नापसंद को जाहिर कर सकेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। इधर जिन इलाकों में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है, वहां आज शाम प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के शीर्ष नेताओं ने धुआंधार प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। आगामी 19 अप्रैल को झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कुल 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने भी लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। 25 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि। आपसे अनुरोध है, अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आप अवश्य 25 अप्रैल तक दर्ज करवा लें, अन्यथा आप अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित रह जाएंगे। इधर खूंटी में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत जगह जगह वोटिंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के विभिन्न शॉपिंग मॉल में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया। कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उनका विरोध शुरू हो गया है। वे आज दिल्ली से देवघर पहुंची, जहां पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। झारखंड लोकसभा में 14 झारखंड राज्य में 14 लोकसभा है और 14 में एक भी पिछड़ा और दलित, खास करके यादव और अल्पसंख्यक समाज को वंचित किया गया है। कांग्रेस में इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ जो ग्रास रूट का जो नेता है, जो जमीनी नेता है, उसको टिकट दे, नहीं तो पार्टी को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। देवघर जिला कमेटी 1 सप्ताह के अंदर सामूहिक जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में आज पेश किया गया। पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ईडी ने चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगा है। अब रिमांड की अवधि को लेकर कल सुनवाई होगी। चतरा स्थित हंटरगंज प्रखंड के डाहा गांव में रामनवमी की खुशियों के बीच बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियां डूब गईं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी 3 बच्चियों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिंचाई के लिए नदी में गड्ढा बनाया गया था।
सभी बच्चियां उसी गड्ढे में नहाने के लिए उतरी थीं। अधिक गहराई में जाने से यह हादसा हुआ। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे कार्यरत है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि दूरभाष पर निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत, सुझाव और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सूचना दी जा सकती है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। उन्होंने एक फोटो साझा कर कहा कि इस बार दिन भर मतदान के जरिए चुनाव पर्व में सभी लोग अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। धनबाद अंतर्गत बीआईटी सिंदरी के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक और प्रेरित किया गया। जागरूकता अभियान चलाकर उन्होंने लोगों से, विशेषकर युवा वोटरों को मतदान के महत्व से अवगत कराते हुए उनसे लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता की अपील की। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर दीपिका पांडे सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताने के लिए और गोड्डा की जनता की सेवा एवं विकास हेतु लोकसभा चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। इधर आज देवघर पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रांची में लोकतंत्र के महापर्व के मद्देनजर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव के महापर्व में शामिल होने के लिए जिन्होंने आज तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं किया है, वो 25 अप्रैल तक अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने एक फोटो साझा कर मतदान की पुष्टि करने के तरीकों की भी जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने आज आदि शक्ति की उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्र पर अपने जमशेदपुर आवास पर सपरिवार पूजा एवं हवन किया। बाद में उन्होंने महावीरी पताका को अपने आवास पर लगाया और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रामनवमी के अवसर पर गिरिडीह के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ककनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रांची नगर निगम द्वारा विभिन्न मार्गों में डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान यत्र तत्र कूड़ा न फेंकें, कचरा डस्टबिन में ही डालें ताकि निगम की टीम को कचरा एकत्र करने में सुविधा हो और शहर की साफ सफाई व्यवस्थित रहे। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राज्य के कई हिस्सों में 19 अप्रैल से हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसी प्रकार संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भी लू के हालात रह सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। तापमान में धीरे धीरे और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। 18 से 20 अप्रैल के बीच आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 21, 22 और 23 अप्रैल को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.6 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 17 अप्रैल साल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधा कृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए साल 1962 से भारत में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 में आंध्र प्रदेश के थिरुत्तानी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। शिक्षक दिवस के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। साल 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर राज्य भर में निकली भव्य दिव्य शोभा यात्रा। अयोध्या धाम में राम लला का हुआ सूर्य तिलक। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के माध्यम से इस अलौकिक क्षण को देखा। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमा। राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में कल से नामांकन। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक पर्चे कर सकेंगे दाखिल। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता समेत 4 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में किया पेश। भेजे गए जेल। रिमांड पर कल सुनवाई। और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। संथाल और कोल्हान प्रमंडल में 19 से 21 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी।